today we are going to discuss about some important topics that was held in our country. Operation Sindhu. What was Operation Sindhu? So on 22nd, on dear students, on 22nd April 2025, 22 अप्रैल 2025 को कितने तारीख को 2025 मतलब एक साल अभी पूरा भी नहीं है, एक साल पूरा भी नहीं है। आने वाला 22 जो अप्रैल होगा वो एक साल पूरे। अब जो 22 अप्रैल आएगा वो कितने दिन पूरेगा? एक साल पूरे। तो ऑन 22nd अप्रैल 2025 some very sad happened. Very sad मतलब क्या होता है? Very sad मतलब होता है बहुत ही दुख भरा चीज हुआ, बहुत ही मतलब दिल को जो है जला देने वाला जो है, मतलब दिल को तोड़ देने वाला चीज हुआ हमारे देश में। ठीक है, हैपेंड मतलब होता है हुआ, हैपेंड का मतलब क्या होता है? वेरी सैड मतलब बहुत ही दुख भरा, मतलब दुखों से भरा हो। आपके घर में किसी को अगर कोई मार दे गोली से तो कैसा होगा, कैसा समय होगा उस समय की, मतलब ऐसा घटना हुआ, मतलब बहुत ही जो है दुख भरा चीज हुआ। हैपेंड इन प्लेस, वो स्थान क्या था? वो स्थान था बच्चों पहलगाम। वो स्थान का नाम क्या था जहाँ पे ऐसा चीज हुआ, जहाँ पे ये गलत घटना हुआ? उस जगह का नाम क्या था? पहलगाम। और ये पहलगाम जगह का नाम क्या है? जैसे ये अंकलेश्वर जगह है ना, अंकलेश्वर, उसी तरह से पहलगाम एक जगह है, उस पहलगाम पे हुआ था। अब ये पहलगाम जैसे अंकलेश्वर गुजरात राज्य में है, उसी तरह से पहलगाम हमारे भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जिस जम्मू कश्मीर के लिए आप लोगों ने फिल्म का डायलॉग गदर सिनेमा में भी देखा होगा कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और जम्मू कश्मीर मांगोगे तो खीर दूंगा। हमने पाकिस्तान को ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम जगह है, उस जगह पे बहुत ही दिल को दहला देने वाला, मतलब बहुत ही उड़ा देने वाला ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? जम्मू कश्मीर के पहलगाम। बैड पीपल, बैड पीपल का मतलब होता है बुरे लोग। बैड पीपल का मतलब क्या होता है? बुरे लोग। देखो गलत काम कौन करता है? गलत काम कौन करता है? गलत काम कौन करता है? तो बैड पीपल मतलब बुरे बुरे लोग। ठीक है, मेड एन अटैक, क्या किया? हमला किया। बुरे लोगों ने क्या किया? बुरे लोगों ने क्या किया? बुरे लोगों ने क्या किया? तो हमला किया। क्या किया? अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला। अटैक का मतलब होता है हमला। बुरे लोगों ने क्या किया? हमला किया। उस हमले में कितने? 26 मतलब 26 लोग। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष। तो 26 ऐसे निर्दोष लोग थे, 26 ऐसे बेकसूर लोग थे जिसका कोई भी कसूर नहीं था। अब मान लो तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और कोई आया दनादन गोली मार दिया हम सभी लोगों को, हम सभी क्या बेकसूर हैं? हम सभी क्या है? बेकसूर है। हम सभी क्या है? बेकसूर है। तो 26 इनोसेंट पीपल मतलब 26 इनोसेंट पीपल मतलब क्या हुआ? 26 इनोसेंट पीपल मतलब 26 बेकसूर लोग। 26 बेकसूर लोग क्या हो गए? डाइड। डाइड मतलब मर गए। डाइड मतलब मर गए ना, डाइड मतलब मर गए। 26 बेकसूर लोगों की क्या हो गई? जान चली गई। ठीक है, मेनी फैमिलीज वर हर्ट, कई सारे परिवार। अब मान लो कि आपके पापा को कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। आपका परिवार क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेनी फैमिलीज वर हर्ट, माने कई सारे परिवार क्या हो गए? इससे टूट गए। इससे क्या हो गए? टूट गए। कई सारे परिवार टूट गए। आफ्टर दैट, जिसके बाद, आफ्टर दैट मतलब जिसके बाद आवर इंडियन आर्मी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 3 सेनाएं, एक है इंडियन आर्मी, एक आर्मी है, एक एयर फोर्स है और एक नेवी है। हिंदी में क्या कहते हैं? थल सेना, वायु सेना और जल सेना। हमारे देश में 3 सेना है। हमारे देश में कितनी सेना है? 3। जल, थल और
हवा में लड़ाई करता है, देखो जो हवा में लड़ाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुसेना कहते हैं। और जो पानी में घुस के मैंने दुश्मनों को मारता है, दुश्मनों को यमराज के पास पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं जल सेना। उसे हम क्या कहते हैं? जल सेना। हमारे देश में 3 सेना है, तो तीनों सेना मिलकर इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, ये तीनों सेना मिल गई, डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। ये तीनों एक साथ काम किया। ये तीनों क्या किया? एक साथ। जैसा कि मैं आप सभी को कई बार बार बोलता हूँ कि उंगली अगर अलग अलग होता है तो कमजोर होता है, और उसको ऐसे कर दो तो क्या हो जाता है? ये मजबूत हो जाता है। तो हमारे देश की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों मिलकर क्या किया? काम किया। ये प्लान मतलब क्या होता? उन्होंने एक योजना बनाई। प्लान मतलब क्या है? योजना। प्लान माने होता है दिमाग में प्लान बनाया। जैसे आप लोग भी प्लान बनाते होंगे कि आज यहाँ जाना है, आज नानी के गाँव जाना है, आज मौसी के गाँव जाना है, समझ में आ रहा है? तो हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, वो तीनों सेना जो है क्या किया? प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया? ये प्लान टू स्टॉप दोज पीपल, वो बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। कैसा प्लान बनाया? बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। बुरे लोगों को क्या सिखाने के लिए प्लान बनाया? सबक समझते? हाँ, बुरे लोगों को समझाने के लिए क्या किया उन्होंने? प्लान बनाया। अब वो प्लान क्या था बता रहा हूँ, ठीक है? Who made that tax? माने जिन्होंने हम पे हमला किया था भारत में घुस करके, उसे सबक सिखाने के लिए हमारे तीनों सेना, जल, थल, वायु सेना, तीनों ने क्या किया? एक प्लान बनाया। The operation was given a name, और उस प्लान का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। उस प्लान का नाम क्या था बच्चों? ऑपरेशन सिंदूर। इस प्लान का नाम क्या था? तो the operation was given a name, ऑपरेशन सिंदूर, the red powder। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पड़ा, उसी जो है तुम ध्यान से, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पड़ा क्योंकि सिंदूर का मतलब होता है जो हमारी माँ और बहन जो माथे में लगाती है। सिंदूर का मतलब क्या होता है? जो हमारी माँ और बहन माथे में लगाती है। और चूंकि हमारे देश के दुश्मन ने हमारी माँ बहन के मांगों को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। हमारे देश के जो दुश्मन थे, हमारे देश के दुश्मन जो थे, उन्होंने हमारी माँ बहन के मांगों को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। तो फिर इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर। मतलब उसको सबक सिखाना है, उसे क्या करना है? सबक सिखाना है, ठीक है? और मैं आपको बता दिया कि क्यों इसका नाम क्यों ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे देखो। एक्सपोज लव फॉर हस्बैंड। देखो अब सिंदूर क्यों लगाती है हमारी माँ बहन? हमारी माँ बहन सिंदूर जो है अपने सुहाग को बरकरार करने के लिए, मतलब अपने पति के लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाते हैं। आप लोग आज समझ लो कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है। सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है सिंदूर? अपने पति के लंबे, कोई भी अगर लगाता, आपकी माँ लगाता हो या आपकी माँ बहन लगाती हो, वह सिंदूर क्यों लगाती है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी जो है माता सीता जो है सिंदूर लगा रही थी। माँ सीता क्या कर रही थी? सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी बजरंगबली ने पूछा कि माँ ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो माता सीता ने कहा इससे राम जी की उम्र क्या होगी? बढ़ेगी। इससे राम जी की उम्र क्या होगी? बढ़ेगी। तो पता है हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया? पूरा देह में सिंदूर लगा लिया। समझ में आ गया? हनुमान जी ने क्या किया? पूरा देह में सिंदूर लगा लिया और बोला कि माँ अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर सिंदूर लगाने से अगर प्रभु का अगर जीवन ज्यादा होगा, मैं पूरा देह में हाथ से सिंदूर लगाऊंगा। और इसीलिए उसको जो है केसरी नंदन कहा जाता है। और इसीलिए हनुमान जी का जहाँ भी देखोगे फोटो या मूर्ति रहता है वो लाल होता है। कैसा कलर का होता है? ना? समझ में नहीं आ? तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपने पति को जो है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए लगाते हैं। समझ में आप लोगों को? यस सर। थोड़ा सा
चलिए आगे। So the name Sindhu was chosen to honor them. The operation started on। अब देखो हमारी सेना ने ऑपरेशन कब किया, हमला कब किया, उसमें जिसने हमारे माँ बहन की मां उजाड़ दिया था, उस पे हमला कब किया गया। देखो हमला कब किया गया, कहाँ है, देखो 7 मई को। कितने मई को बच्चों, 7 मई को। एक साल पूरा भी नहीं है, हाँ सर 1 साल पूर गया, 1 साल 6 दिन हुआ है। आज तारीख 13 तारीख है ना, तो 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 दिन हुआ है, 1 साल 6 दिन हुआ है, ठीक है। 7 मई 2025 को, 7 मई 2025 को हमारी सेना ने क्या की, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, जिस समय आप मतलब बहुत आदमी उठा भी नहीं रहा, बहुत आदमी जो है उठा भी नहीं रहता है, सुबह सुबह क्या कर दिया, अब सोल्जर अटैक 9 टेरर कैंप, मतलब पाकिस्तान के 9 टेरर अटैक जो कैंप था, वो टेरर अटैक को उड़ा दिया। टेरर कैंप को क्या कर दिया, पाकिस्तान से है ना, जय बजरंग बली करके बोल करके पाकिस्तान के 9 अटैक जो कैंप थे, उस कैंप को क्या कर दिया, उड़ा दिया। और वो कैंप कहाँ बना हुआ था, पाकिस्तान। बोलो भारत माता की